40 दिन का समय बीतने के बाद जो कि आदित्यनाथ जी को हमने दिया था और कहा था कि देश की और प्रदेश की जनता चाहती है कि गौ माता के बारे में 2 निर्णय आप करें। एक तो उनको राज्य माता के रूप में उद्घोषित करें ताकि उनका सम्मान सुरक्षित हो, पशु सूची से उनको बाहर करें और साथ ही बीफ निर्यात पर प्रतिबंध लगाएं। लेकिन ये कुछ हुआ नहीं, तो हम लोगों ने फिर अगले चरण का आंदोलन आगे घोषित किया था कि 3 मई से हम 81 दिन के लिए उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा के क्षेत्र का प्रवास करेंगे। तो अब वो समय आ गया 3 मई का, इस बीच में भी कुछ नहीं हुआ, तो अब निकलेंगे और निकल करके लोगों को जागृत करते हुए प्रवास करेंगे। ये गविष्ठी यात्रा है और गौ माता की रक्षा के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए की जा रही है। यात्रा कब समाप्त होगी, क्या रोड मैप रहेगा? ये 22 जुलाई को पूरी होगी। 81 दिन के बाद 1 दिन का गैप रखा है। उसके बाद 24 जुलाई को लखनऊ में अक्षौहिणी सेना खड़ी होकर के आगे की कार्यक्रम की घोषणा करेगी। सभी विधानसभाओं में रहेगी? 403 विधानसभा यहाँ पर है, उन 403 विधानसभाओं में यात्रा हो जाएगी। महाराज जी, यात्रा बेसिकली कई लोग ऐसे हैं जो पॉलिटिकल शब्द ला दे रहे हैं, उनको क्या? ऐसा है कि पॉलिटिकल लोग जो हैं वो तो पॉलिटिकल ही सोचते हैं, तो इसको पॉलिटिकल कहना चाहते हैं। देखिए, पॉलिटिकल वो नहीं है, यात्रा पॉलिटिकल नहीं है। इसलिए नहीं है कि इस यात्रा से हम कोई पार्टी बना करके लोगों का वोट अपने लिए लेने के लिए नहीं जा रहे हैं कि हमको वोट चाहिए, हमें वोट दो ताकि हम सत्ता में आएँ। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो पार्टियां सत्ता में हैं आप उन्हीं में से किसी को वोट देने वाले हो। लेकिन अगर किसी ऐसी पार्टी को वोट दिया जिसने सत्ता में आने के बाद, जैसा कि 78 साल में हुआ है, गौ रक्षा के बारे में सजग नहीं हुई और उसने कोई कानून नहीं बनाया, गौ रक्षा नहीं की, गौ हत्या को बढ़ावा देती रही, तो आपको भी गौ हत्या का पाप लगेगा। तो ये बात जन जन को बताना है, जरूरी है। उनको पाप से बचाना जरूरी है। हम एक धर्माचार्य होने के नाते हमारे धर्म के जो अनुयायी हैं उनको पाप से बचा करके रखना ये एक हमारी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं। तो हम उनको पाप मुक्ति दिलाना चाहते हैं ताकि वो अनजाने में गौ हत्या जैसे बड़े पाप के पापी ना बने। तो ये बात हम बताने के लिए निकल रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि जो पार्टी कह दे, कोई पार्टी कह दे, सत्ताधारी जो है या विपक्ष में जो है, कोई पार्टी कहे कि हम गाय के लिए खड़े हैं, या दोनों कहें, हम दोनों का कहेंगे कि भाई आप दोनों में से किसी को दे सकते हैं, लेकिन कोई कहेगा ही नहीं और हम गौ माता की हत्या के लिए मजबूर होकर के उन्हीं को वोट देंगे जो अभी 78 साल में यही सब करते चले आए। ये जो मजबूरी हमारे ऊपर ला दी जा रही है कि विकल्प क्या है, आपको तो चाहे हम गौ हत्या ही बढ़ा दें, उसके बाद भी आपको हम ही को देना है। चाहे हमारा मुख्यमंत्री कहे, जब उससे कोई पत्रकार पूछे कि गौ हत्यारा को वोट आपको चाहिए, तो वो तपाक से बोलता है क्यों नहीं चाहिए। तो गौ हत्यारों का वोट जिसको चाहिए, ऐसी पार्टियों के बारे में आखिर हिंदू जनता को सोचना तो पड़ेगा। ये बात है। 27 में इलेक्शन है, तो ये देखा जा रहा है 27 में इलेक्शन में क्या बिहार की तरह आप भी नहीं, इसमें यह है कि अगर कोई पार्टी, बिहार में क्या हुआ था, हम गए, हमने सब पार्टियों से अनुरोध किया कि कोई पार्टी आए गौ रक्षा के लिए, क्योंकि हम गौ रक्षा के लिए वोट देना चाहते हैं, लेकिन कोई पार्टी नहीं आई। तो फिर जो लोगों ने संकल्प लिया था कि हम तो गौ रक्षा के लिए ही वोट करेंगे, वो किसको देते। तो ऐसी परिस्थिति में हमको वहाँ पर निर्दलीय खड़ा करना पड़ा। तो अगर यूपी में चुनाव आने के अवसर तक ऐसी ही परिस्थिति रहती है कि कोई पार्टी स्पष्टता के साथ, शपथ पूर्वक, घोषणा पूर्वक ये कहने को तैयार नहीं होती है, तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर भी 403 विधानसभाओं में गौ माता की रक्षा के लिए लोग प्रत्याशी भी बनेंगे और वो वोट प्राप्त करके। हाँ, नहीं, हम तो ये संकल्प करा रहे हैं हर मतदाता को कि आप इस बारे में विचार करिए मतदान करने से पूर्व कि जो पार्टियां अभी तक दिखा चुकी हैं कि सत्ता में रहने पर भी वो इसको बढ़ावा ही देती हैं, घटाती नहीं हैं, उनको आप वोट देना चाहेंगे, क्योंकि आप भी उनके द्वारा किए जा रहे इस तरह के जघन्य पाप में भागीदार बनेंगे। तो वो स्वाभाविक है कि जब हम बताते हैं, अभी तक जहाँ भी हम गए हैं, लाखों लोगों से हमारी बात हुई है, तो अभी तक कोई पलट करके नहीं बोला। सब कहते हैं हम हिंदू हैं, हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि ऐसी प्रोत्साहन दें ऐसे कार्य को। तो सब संकल्प ले लेते हैं कि हम ऐसी पार्टी को वोट नहीं करेंगे। तो बाद में ज़रूरी हो जाता है कि वो किसको देंगे, तो कोई न कोई तो गाय का व्यक्ति होना ही चाहिए। अगर नहीं होता है तो जो लोग सामने आएंगे, अगर कोई पार्टी सामने आती है तो उसको, और नहीं तो निर्दलीय जो प्रत्याशी होंगे उनको। लेकिन गाय के लिए हर विधानसभा में एक व्यक्ति तो जरूर होगा जो गौ रक्षा का संकल्प लिए लोगों का वोट प्राप्त करेगा, और वो गिने जाएंगे। जैसे आप लोगों ने, मीडिया ने महत्व नहीं दिया, गौ माता की रक्षा के लिए जो वोट बिहार में मिले उनको आपने नहीं गिना,
क्यों? क्योंकि बड़ी पार्टियों ने नहीं चाहा होगा, लेकिन वहाँ पर मिले, ये बात तथ्य हो गई। अब इसी तरह से यहाँ पर चूँकि पहले से बात चल रही है, तो यहाँ पर भी गौ माता के वोट निश्चित रूप से इस विधानसभा के चुनाव के बाद गिने जाएंगे, पता चलेगा कि गौ माता के कितने वोट हैं। तो इसलिए उन वोटों को अगर कोई पार्टी लेना चाहती है तो वो घोषणा करे, और अगर उनको नहीं लेना चाहती है तो बिल्कुल ना करे, लेकिन वो वोट गौ माता के लिए गिरेंगे। ये तय है। नहीं तो शंकराचार्य जी महाराज शंकराचार्य जी प्रेरणा कर रहे हैं कि ऐसे ही प्रत्याशी, ऐसी ही पार्टी को दो, तो कोई ना कोई प्रत्याशी खड़ा ही होगा, कोई ना कोई पार्टी तो खड़ी होगी। मेरा जी, बंगाल इलेक्शन है, एग्जिट पोल पे हम नहीं जाते हैं कि किसके सही है किसके गलत है, लेकिन बंगाल को लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा है कि एग्जिट पोल जो है उसका कोई मतलब नहीं है। कई एग्जिट पोल अपने लोग कब से देखते चले आए, बहुत लंबे समय से, जब दूरदर्शन हुआ था तब से ही हम लोग देख रहे हैं। वो सब कभी सही हो जाते हैं, कभी गलत हो जाते हैं। कभी सही कभी गलत का मतलब है कि तुक्का है, लग गया तो लग गया, नहीं तो नहीं लगा, तो इसलिए उसका मतलब नहीं है। जो परिणाम आएंगे वो 4 मई को आपको सबको पता चली जाएंगे। और किसी की भी सरकार बन जाए उससे कुछ भी प्रमाणित नहीं होता है, क्योंकि वोट लेने का तरीका ही बदल चुका है। वो किन कारणों से होता है, बिहार में देखिए, सब लोग कह रहे थे बहुत परेशान हैं, और 10,000 रुपया जैसे ही मिले ठप 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 टू 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 नहीं, तो अब यहाँ कही दिया गया है कि 1,500 का 3,000। आप देखिए ना, खुले आम मतलब खरीदे जा रहे हैं। कहीं 10,000 की बोली लग रही है, कहीं 1,500 की बोली लग रही है, कहीं 3,000 की बोली लग रही है। हर पार्टी लगा रही है। वो 1,500 दे रही है ममता, ये कह रहे हैं हम 3,000 देंगे, तो बोली तो सब लगा रहे हैं ना। तो जब बोली लगा करके वोट बेचा जा रहा है तो देश में चुनाव आयोग का क्या मतलब है? इसलिए क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, कौन सरकार में आ जाएगा, इसका कब लोकतंत्र से कोई लेना देना रह गया है? बंगाल के लिए आपने भी आप एक नाटक रचिए और उस नाटक में जिसको चाहिए डिक्लेयर कर लीजिए कि अब ये प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री होंगे। मेरा जी आखिरी सवाल, बंगाल को लेकर आप लोकतंत्र से जनता का असल भरोसा उठ चुका है। न्याय तंत्र से भी अब लोगों से चर्चा करते हैं, उनसे भी भरोसा उठने लग गया है लोगों का। बहुत स्थिति खराब है अंदर से। बाहर से लोग नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है। जो रचनाएं रची जा रही हैं, जो नाटक खेले जा रहे हैं, जो अभिनय किए जा रहे हैं, इससे जनता बहुत अंदर से निराश है। बंगाल में आपकी तरफ से कोर्ट में भी एक अपील की गई थी। हाँ जी, बंगाल में आपकी तरफ से भी बंगाल में जब गौ माता की हत्या को बढ़ावा हो रहा था, वहाँ पे जैसा कि आप लोगों को विदित ही है, तो हम लोगों ने वहाँ मुकदमा किया था श्रीकांत व्यास जी के नेतृत्व में। और PN मिश्रा जी जो हमारे वकील हैं, जिन्होंने राम जन्मभूमि में हम लोगों के लिए बहस की थी, उन्होंने ही वो बहस की थी, और वहाँ पर उसमें कड़े आदेश पारित हुए जिनका क्रियान्वयन हुआ। और उसी का परिणाम है कि आज जो पिछली पशुगणना है, आप उसके आंकड़े उठा करके देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में गाय 5% घट गई है और बंगाल में 15% बढ़ गई है। तो वहाँ पर गाय बढ़ रही है, गाय घट नहीं रही है। क्यों? क्योंकि अब वहाँ पे हत्या पे काफ़ी विराम लग चुका है। तो यहाँ पर दिक्कत है, इसलिए यहाँ और ज़्यादा संभलने की आवश्यकता है।